हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही सारे यानी करीब 100 प्लस क्वेश्चन हैं इसमें, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ठीक है, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जिस एग्ज़ाम में भी आए हैं वो इनके जस्ट सामने लिखा हुआ है। इनके अलावा भी और एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एक एग्ज़ाम के अलावा कई सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और ये पूरी की पूरी वीडियो जो होगी, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। दूसरी बात, इसको पढ़ने के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उनके इनके अलावा और कुछ पढ़ने की लगभग आवश्यकता तो नहीं होगी। वनडे एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं। बहुत कम समय में वीडियो ख़त्म करूँगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से है, आद ऐतिहासिक युग से है, या फिर ऐतिहासिक युग से है, या उत्तर ऐतिहासिक युग से है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आद ऐतिहासिक युग, यानी ऐसा युग जिसके लिखे साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। आद ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक वो है जिनके साक्ष्य तो मिले हैं, सॉरी, जिनके साक्ष्य ही नहीं मिले, इन लिखित साक्ष्य ही मौजूद नहीं है। ठीक। और ऐतिहासिक वो हैं जिनके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और हमने उन्हें पढ़ भी लिया है। ठीक है। चलिए, प्रागैतिहासिक काल में अगर मैं आपसे बात करूं तो पाषाण काल आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आ जाएगी। ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके जितने भी हम राजा महाराजाओं की बात करेंगे वो सब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। भाई क्या क्या है प्रमुख स्रोत हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का? शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख है, या पुरातात्विक खुदाई है, या उपरोक्त सभी है? तो इसका आंसर मेरे विचार से तो उपरोक्त सभी ही होगा। ठीक है, चलिए इसमें आंसर सी दिखाया हुआ है, सॉरी, पुरातात्विक खुदाई। हाँ सॉरी भाई, शिलालेख तो उसमें थे ना, शिलालेख तो पाषाण काल में थे, ये नहीं हो सकता। पक्की मिट्टी की मोहरों का अंकित लेख, तो लेख को तो समझ ही नहीं पाए, पुरातात्विक खुदाई से ही हमें पता चला है। करेक्ट एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो उम्मीद है आप सभी जानते होंगे, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है दयाराम साहनी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व माना जाता है, यानी ये माना जाता है कि वैदिक सभ्यता बाद की सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पहले की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो ये 2500 ईसा पूर्व से, यानी बीसी से, और ये लगभग लगभग 1750 बीसी मानी जाती है। ठीक है, और यहीं अगर मैं वैदिक सभ्यता यानी आर्यों की बात करूं तो ये 1500 से लेकर के, ठीक है, और ये लगभग लगभग 600 बीसी तक मानी जाती है। ठीक है, तो ये इनमें गैप है। तो अब यही हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व इनमें से क्यों माना जाता है? लिपि नागर के नगर योजना के कारण, तांबे के कारण, या मृद भांड के कारण? और ये भी देखिए पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है मृद भांड के कारण, यानी मिट्टी के जो बर्तन वगैरह थे। चलिए आगे अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी
के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? यानी मूल स्रोत क्या है? मोहरे हैं, बर्तन जेवर हथियार और औजार हैं, मंदिर हैं या लिपि हैं? तो मंदिर तो मिले ही नहीं, लिपि को हम पढ़ नहीं पाए, मोहरे तो हैं लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, बर्तन वगैरह भी मिले हमें, जेवर भी मिले हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह भी मिले, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग है, नवपाषाण युग है, पुरापाषाण युग है या लौह युग है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, यानी पहला पुरातात्विक जिसने हल्के में ले लिया इसे हड़प्पा को कहा है ये तो वैसे ही है बस, तो सबसे पहले वो था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसने खुदाई कराई थी लेकिन ये हल्के में ले गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? किसके समकालीन नहीं थी ये बात बतानी है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ग्रीक की सभ्यता हो जाना, सॉरी ग्रीक होगा। मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी, तो यही है ग्रीक की, ठीक है, ग्रीक की सभ्यता। और यहाँ पर आप देखते रहें ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए, सिंधु घाटी या हड़प्पा के मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो भाई मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में क्या मिलता है? मेलुहा मिलता है, मेलुहा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? उत्खनन से संबंधित नहीं है। राखलदास बनर्जी तो थे, के.एन. दीक्षित हैं ये, एम.एस. वत्स भी थे, वी.ए. स्मिथ इसका आंसर हो जाना चाहिए, डी जी, वी.ए. स्मिथ, ये संबंधित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, गलत आपको यानी बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, हमें गलत बताना है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। मेरे विचार से तो इसका सी ही होना चाहिए, डी है भाई इसका, यानी लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में यार ये मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यार लोगों को कृषि के साक्ष्य तो मिले हैं। कोई विशेष शहर का नाम दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत बताना है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, इसको इन्होंने गलत माना है। और ये रेलवे का क्वेश्चन है तो वो इस पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, ठीक है, स्किप करेंगे, इसके बारे में बात करूँगा मैं बाद में, कमेंट में पिन कर दूँगा क्वेश्चन नंबर डाल के। आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है?
हड़प्पाओं का स्थल नहीं है, ये आपको बताना है। चनहूदड़ो तो है, यानी हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। कोट दीजी है, सोहगोरा और देसलपुर, तो ये सोहगोरा होगा, देसलपुर भी स्थल है, सी आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है थोड़ा कूटनीतिज्ञ क्वेश्चन है इसमें। अरे ये क्वेश्चन है जी, शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तोल से सुस्पष्ट है। बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो ये कोट है, अब हमें इसमें बताना है कि भैया कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये तो यार हमारा जूम इन जूम आउट ही नहीं हो रहा। हो रहा है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न दोनों। यानी ये कह रहे हैं कि जो हड़प्पा स्थल की कारीगरी है, यानी बर्तन बनाना, मोहरें, ईंटें, तोल के स्पष्ट बिंदु, ठीक, ये हड़प्पा में हमने जाने हैं। तो क्या बाद में भी जो हड़प्पा के स्थलों की खुदाई हुई है उनमें भी ऐसी ही चीज़ें मिली हमें? तो इसका बात दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो आप देखिए, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, देखो दिल्ली वाले एरिया में तो नहीं थी, ये तो गलत है। राजस्थान, बिहार, बंगाल, इधर साइड में, अगर हम बात करें उड़ीसा, इधर उड़ीसा वगैरह साइड नहीं थी ना। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा में नहीं थी। फिर से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 देशों में फैली हुई थी। अगर देशों का नाम लीजिएगा तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। देशों का नाम ले तो 3 देशों में फैली हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जी, सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता के किस देश में है? भाई सुरतगोई बताना। मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि 3 देशों में फैली हुई है। अब उन तीनों में से आपका एक आंसर होगा। इसका मतलब पहली बात तो तिब्बत हो ही नहीं सकता। ठीक, अब बताना हमें भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। सुरतगोई जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान में 2 स्थल पड़ते हैं, एक सुरतगोई है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। दिए गए कथनों पर विचार करें। ये भी कथन वगैरह हैं भैया, थोड़े टफ पड़ते हैं ये कथन, पर चलो देख लेते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। सही बात है। सैंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। तो अभी 2 मिनट पहले हमने इसकी चर्चा भी करी कि 3 देशों में इसकी बात मिली हमें, यानी 3 देशों में फैली हुई थी ये बस। ठीक है, तो आंसर आप समझ ही गए, इसका केवल एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। ठीक, अब मिलान करना है जी।
बस इनमें पूछ लिया कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सूतकांगेडोर, आलमगीर। यानी अगर मैं बात करूं आपसे, यानी दिशा के आधार पर पूछ लिए कौन सा कहाँ पर है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? मांडा, यानी जम्मू। ये तो उत्तरी बिंदु मैचिंग ठीक है। दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, ये भी मैचिंग ठीक है। पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, ये तो मैचिंग ठीक है एकदम, 1 2 3 4 ही आ जाएगा। और पश्चिमी बिंदु जो है वो हो जाएगा सूतकांगेडोर। तो एकदम 1 2 3 4 ही होना चाहिए इसका, 1 2 3 4 ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, ये तो आप सभी जानते होंगे, मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, अब आप बताइए कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो और जब हड़प्पा आ जाएं तो तीनों स्थान एक साथ आपको लेने हैं। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में। तो आंसर हो जाएगा ये। और अगर पूछ ले तो हड़प्पा कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो तो हो गया लरकाना, सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है फिर? हड़प्पा हाँ जी, ये कमेंट में आप मुझे बताना। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष बताओ आप किस स्थल से मिले हैं। यानी ये बात बताइए कहाँ से पता चले कि घरों में भी कुएं हुआ करते थे। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से ये बात पता चलती है कि घरों में भी कुएं होते थे। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सभी जानते होंगे, विशाल स्नानागार इसका आंसर, सॉरी अन्नागार, विशाल अन्नागार इसका आंसर हो जाएगा। ये विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन है। आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे पर स्थित था? सिंधु नदी के किनारे पर तो मोहनजोदड़ो ही बसा हुआ है। हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? कोट दीजिए किसके समीप था? तो मोहनजोदड़ो के समीप था। कथनों पर विचार करना है फिर से हमें, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में टफ होते हैं, पर चलो फिर भी हम विचार कर लेते हैं। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। अरबी भाषा में भाई ये नहीं पता कि अरबी भाषा में है, अरबी भाषा में नहीं है यार, क्योंकि अगला क्वेश्चन, अगला समझते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 राखालदास बनर्जी। भाई से तो कोई गलत कहने से रोक ही नहीं सकता, ये तो एकदम करेक्ट। दूसरी लाइन, मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण है। पश्चिम साइड में दुर्ग मिले मोहनजोदड़ो में, तो ये भी बात ठीक ही है।
यानी जिसमें दो नहीं आ रहा है, मेन चीज़ है ये, जिसमें दो नहीं आ रहा वो ऑप्शन तो कट जाएगा, ये कट गया। अब हमें इनमें से समझना, देखो ये अरबी भाषा में नहीं था इसका अर्थ, तो इसमें ऑप्शन ये हो जाएगा 2 और 3, बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कथन और कारण है, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। ये इसका कथन हो गया। अब इसका कारण समझिए। पुरोहितों का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है। विद्यालय, देखो विद्यालय की बात नहीं हुई थी मोहनजोदड़ो में, तो कथन तो ठीक है पर कारण में गड़बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कथन ठीक परंतु कारण गलत। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? कालीबंगा जो थी वो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध थी, मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए कथनों पर फिर से विचार आपको करना है। तो कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, ठीक है। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाने जानते थे। ये बिल्कुल बेहतरीन बात है। कालीबंगा में एक खेत में 2 फसल एक साथ उगाते थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने हुए थे। ये भी एकदम करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही हैं। धौलावीरा जिस जिले में स्थित है वह है, तो धौलावीरा जो है गुजरात में पाया जाता है। जिले नहीं, राज्य पूछा था, सॉरी मेरे मुंह से जिला निकल गया। तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? शैल्यकृत, शैल्य मीन्स शैल्य चिकित्सा एक तरीके से बताई थी मैंने आपको, तो वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है धौलावीरा से। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित था? तो बनावली जो है वो घग्गर नदी किनारे स्थित था। दिए गए कथनों पर हमें फिर से विचार करना। बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। प्राक विकसित उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं, एकदम करेक्ट बात है। बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हुए थे, चबूतरे बने हुए थे, एकदम करेक्ट बात है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन फिर से वही। बनावली में कई मकानों से अग्नि वेदियां मिली हैं। बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। देखो मंदिर की तो बात ही नहीं हुई थी, ठीक है। अग्नि वेदियां मिली हैं ये बात सही है, पर मंदिरों की वहाँ पर कहीं बात ही नहीं हुई पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो ये यानी ए सही है, आर गलत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ना है वो आपको बताना है। देखो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र नहीं है। बिल्कुल साधा सा क्वेश्चन है एकदम। फिर से कथन कारण आ गया। रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। रोपड़ से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। इसकी आधुनिक रूपनगर, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। तो ये कथन ए 20 का करेक्ट आंसर है।
कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हड़प्पा के काल का तांबे का जो रथ है किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ है दैमाबाद से हमें एक रथ मिला है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल तथा उनकी स्थितियों संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। यानी जो गलत लग रहा है ना इसमें, वो आपको बताना कौन सा गलत है। देखो, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता है, एकदम करेक्ट बात है। बनावली हरियाणा में पड़ता है, एकदम करेक्ट बात है। दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, एकदम करेक्ट बात है। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, यही गलत है। ये शायद गुजरात में, तो गलत है ये। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थल में कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? महाराष्ट्र का स्थल दैमाबाद है जी। अच्छा, वो दे रखे हैं, क्या नाम है, कूट दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। हड़प्पा लड़काना सिंध लड़काना सिंध पाकिस्तान नहीं, मोहनजोदड़ो है लड़काना सिंध पाकिस्तान में। ये है आपका जो है हड़प्पा पंजाब में पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, और सुरकोटड़ा कहाँ पड़ता है? सुरकोटड़ा अफगानिस्तान। यानी इसका आंसर ये केवल 3 है, और केवल 3 जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन में। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित था? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? तो आप जानते होंगे, भोगवा नदी के किनारे लोथल है। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? फारस की मुद्रा किससे प्राप्त हुई है वो बताना। लोथल से हमें फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल आपका बंदरगाह शहर माना जाता है, जानते होंगे आप। कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? यानी लोथल से निम्न में से क्या चीज़ प्राप्त नहीं हुई है? ये आपके कूटनीतिज्ञ क्वेश्चन है, कूट बने हुए हैं, वो आपको बताना है। लोथल से जो प्राप्त ना हुआ हो। घोड़े की लघु मरण मूर्ति ने, घोड़े की लघु मरण मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, और 3 युगल समाधि, अलंकृत ईंट का प्रयोग, और अन्नागार। अन्नागार तो आप जानते हैं कहाँ से मिला है, तो एक तो ये ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 4 है वो सही है, 4 तो सब में ही है। अब देखो, ये मरण मूर्ति मिली है, 3 युगल समाधि मिली है, यानी 3, 4 बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? सुरकोटड़ा की खोज, देखो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े से खोज और इनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जेपी जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की थी, जेपी जोशी ने। किस स्थल के एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला है? कलश समाधान का साक्ष्य सुरकोटड़ा से मिला है। यहाँ पर अभी सुमेलित करना है स्थल है और खोज करता है, किसने किसकी खोज की है। तो अगर हम देखें जल्दी से, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की करी थी बी, और हड़प्पा की खोज किसने करी थी? भी दयाराम साहनी ने करी थी। 1 का 3 हो गया, ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया, और चनहूदड़ो बचा, और ये थल नहीं होगा, लोथल होगा। ये लोथल की करी थी रंगनाथ राव ने, चनहूदड़ो की गोपाल मजूमदार ने। ऐसा कुछ होना चाहिए। देखें क्या, यानी अगर हमें इनके बारे में नहीं भी पता ना, तो हम इन दोनों से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा यानी 1 का हो जाएगा 3, और बी का हो जाएगा 1 का 3, बी का 1 ही ऑप्शन है इसमें, ए, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चनहूदड़ो की इन्होंने करी है, और लोथल की रंगनाथ राव ने।
चलो आगे बढ़ें जी। फिर से मिलान आ गया है। हड़प्पा स्थल हैं और उनके स्थान कौन कौन सा कहाँ पर है। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में है। शायद पहले मुझसे राखीगढ़ी गुजरात बोल गया था जब पहले अभी बोला था, उसके लिए माफ़ी भाई। ये उसमें हरियाणा में है राखीगढ़ी। फिर से मिलान आ गए। यूपी ROA का क्वेश्चन है। अभी जल्दी में ROA की भर्ती भी आई हुई है, तो फिर से देखते हैं। ये कौन है? ये अच्छा, ये भाई तगड़े क्वेश्चन है थोड़े से। हड़प्पा की तो आ जाएगा दयाराम साहनी, यानी एक का 3 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है सी और हो गया आंसर। ठीक है, यानी ये आसान भी हो जाते हैं लेकिन टफ भी पड़ते हैं। अगर हमें एक भी पता है तो आंसर हो गया हमारा हड़प्पा का दयाराम साहनी। ठीक है, हस्तिनापुर तक्षशिला कौशाम्बी अगर नहीं भी पता तो आंसर हमारा आराम से हो गया। बाकी आप इनसे हिसाब लगा लेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से वीडियो कवर करा रहा हूँ ताकि सारे क्वेश्चन ख़त्म हो सके हमारे कम समय में, वीडियो लंबी भी ना हो। फिर से सूची मिलान करने हैं। कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिली है, तो ये इसके ऑप्शन भी हैं छोटे, इससे नहीं होगी अब ये। R37 जो वो मिले थे कब्रिस्तान, हड़प्पा से ही मिले हैं। गोदी, लोथल, कालीबंगा नर्तकों की मूर्ति और मोहनजोदड़ो से जूते हुए खेत। थोड़ा सा मुझे इसमें R37 का तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी है भाई, 1, 2, 4 और 3। ठीक है ना। यानी ये मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली थी। आगे बढ़ता हूँ। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित? उत्तर प्रदेश में यार आलमगीरपुर है ना। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर और हुसाल का मुझे भी नहीं पता, देख लेते हैं अब। 49 का 3, ऑप्शन नंबर डी है। 3 और 4 दोनों उत्तर प्रदेश के बताएं। हुलास भी आप लिख लेना कि उत्तर प्रदेश का ये। चलिए फिर से सूची आ गई। आधुनिक नाम पूछ लिए गए हैं। तो इसमें सी मैच हो रहा है। 3, 2, 4, 1, यानी 3, 2, 4, 1। समझे जी आप। भोगवा का सौराष्ट्र कर दिया है। यहाँ से ऊपर से अगर हम बात करूँ तो धौलावीरा का कादिर टीपू नाम है। राखीगढ़ी का हिसार नाम है। भिरड़ाना का जो है वो हरियाणा है। और आपका भोगवा का सौराष्ट्र हो गया।
फिर से मैचिंग आ गई है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख पुगे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। हल तो हमें कालीबंगा से मिला था। ये बनावली से क्या मिला? फिर गोदीवाड़ा, ये लोथल से मिला गोदीवाड़ा। ठीक है, जुते हुए खेत कालीबंगा से। तो 1 का 2 हो जाएगा। पहले का 2 ऑप्शन दोनों में आ रहा है, तो 20 का करेक्ट आंसर है 2 1 4 3। ठीक है जी, 2 1 4 3। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की जो प्रतिकृति है, यानी मिट्टी से बना हुआ हल जो बनावली से। फिर से सूची आ गई है। क्वेश्चन तगड़े हैं ये सूची वाले। लोथल कहाँ पर है? तो बाकी हल्के क्वेश्चन है ये वाला। तो गुजरात, कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा, बनावली हरियाणा और रोपड़ पंजाब। फिर से सूची, किस नदी पर कौन सा स्थित है? हड़प्पा है रावी नदी पर। लोथल तो भोगवा पर है। इसका कूट मिला लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक है, रोपड़ सतलज पर ही है। ये आपकी मैचिंग हो गई। कथन और कारण है ये। कहाँ का? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल गलत बात है। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ये एकदम करेक्ट बात है भाई। तो दोनों सही होने चाहिए। फिर ए कथन और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन, वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बताया? नगरीय। और जो आर्यों की सभ्यता उसको क्या बताया है? ग्रामीण। ठीक है, आगे देखते हैं जी। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन, नालियों की सुव्यवस्था, इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियां कैसी थीं? चौड़ी और सीधी हुआ करती थी भाई साहब, चौड़ी और सीधी। ठीक है, तंग गलियां नहीं थी वहाँ की। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारतें, पक्की ईंटें थीं उस समय पर भी, ये सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। नालियों की सुव्यवस्था भी उसकी महत्वपूर्ण व्यवस्था में से एक है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है? गढ़ जगह उच्च वर्ग के लोग बसते हैं जहाँ, उसको बोलते हैं गढ़। आगे समझते हैं। कौन सा हड़प्पा नगर ये 3 भागों में विभक्त है? ये पहले भी आया था। धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभक्त है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। कौन सा हड़प्पा स्थल संबंधित नहीं है? ऐसे निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण है, स्तंभों का निर्माण है, नालों का निर्माण है, धनुष का निर्माण है। तो स्तंभ नहीं थे उस समय, स्तंभों का निर्माण संबंधित नहीं है। कथन और वो आ गए फिर से आपके। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने
माउंट एबी की संज्ञा दी थी। व्हीलर ने स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ। ऐसी कुछ तो भाई हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2, यानी 1 और 2 सही है, दोनों सही बताए हैं। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से मिला और हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। आगे समझते हैं। वीडियो काफी लंबी हो गई, छोटी करनी थी मुझे। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। दोनों सही हैं भैया, 1 और 2 दोनों इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, बहुत बढ़िया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो इसका जो कूटा वो डी है, ये सभी इसके करेक्ट आंसर हैं। इन सभी के लिए जानी जाती है। सूची के अगर हम मिलाएं, नगरीय प्रणाली और स्थल की बात हम कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर हमें मिली है। तो देखो, गोदीवाड़ा जरूर याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ भी चुका। गोदीवाड़ा लोथल से। अन्नागार मिला मोहनजोदड़ो से। तो 2-1 वाला कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए, उसे लगा कर भाग लो यहाँ से। 2-1 यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो के से स्पष्ट रूप से मिलते हैं। कारण, क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ है। क्षैतिज उत्खनन, इसका बी ऑप्शन है जी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हड़प्पा सभ्यता के वृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से हुआ है जी। आगे अगर हम देखें तो विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था। अच्छा, ठीक है, एकदम करेक्ट बात यह है। बहुमंजिला इमारत थी, ये भी एकदम करेक्ट बात है। इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की 1 इंच मोटी परत लगी हुई थी। तो कांस्य की परत नहीं लगी हुई थी, ये गलत बात है। 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कथनों पर फिर से विचार हमें करना है। ठीक है। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ होता था, बिल्कुल सही बात है। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था, निम्बे हवा जाने का स्थान था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका हो जाएगा सही। फिर से कथन और कारण आ गए। कहाँ गया ये रहा। अन्नागार राजकीय भंडारगार था। ठीक, और इसमें अनाज जनता के से कर के रूप में वसूला जाता था। तो बी ऑप्शन है इसका। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? सभा भवन का मुख्य द्वार जो था वो उत्तर दिशा में हुआ करता था, ध्यान रखेंगे। फिर से मिलान आ गए हैं करने को। आप जानते ही हैं अन्नागार मोहनजोदड़ो से ही मिला है, नहीं? ठीक 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 ठीक। तो यार ये पूछा क्या है, सही पूछा होगा फिर उन्होंने। सही सुमेलित, तो एक ही सही है, अभी मैंने आपको बताया जी। क्या पूछ रहा है भाई?
नहीं है, ये पूछ रहा सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं का मतलब सभा भवन जो है वो कालीबंगा से मिला है, यही गलत है। सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? तो ये था मात्र सत्तात्मक था, महिला डिपेंडेंट यानी महिला मुक्त होती थी इसमें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति तो वो थी उच्चारित समतावादी। किस स्थल से युगल समाधान यानी युगल समाधान के साक्ष्य मिले थे? लोथल से बताया था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से हमें जो है घोड़े के नहीं हुए थे, घोड़ा जो हमें बिल्कुल नहीं मिला। और शेर, घोड़ा तो एक तरीके से समाधान शेर के नहीं मिले, घोड़े के भाई घोड़े के भी मिले नहीं हैं, घोड़े के ऊपर हिस्से ऊपर मिले हैं मतलब। लेकिन इनके हिसाब से शेर का बिल्कुल ही नहीं जानकारी मिली, तो शेर आंसर है। वैसे घोड़े के भी जो समाधान जो मिले हैं, जो अस्थियाँ मिली हैं, वो ऊपरी परत से मिली थी हमें। यानी हमने कहा, हम जानते भी हैं कि वो आर्य लाए थे घोड़ों को। ठीक, अगला क्वेश्चन समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 भागों में विभाजित था। ठीक है जी। जादूगर विद्वान वर्ग में शामिल था, बिल्कुल जी। सिंधु घाटी सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये भी तीनों के तीनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुमेलित फिर से करना है आपको, ठीक है। यह सुमेलित नहीं, कुछ और पूछा, कौन सा सुमेलित ना है यानी गलत आपको बताना है, ठीक है। तो गलत इसमें व्यापारी जो है वो चमत्कार है, यही गलत है। व्यापारी वर्ग चमत्कार है, चर्मकार, सॉरी चमत्कार नहीं चर्मकार है, यही गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय उनका कृषि था जी। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर लोथल में बंदरगाह में मिला है? गोदीवाड़ा, आप जानते होंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से हमें चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? कौन सी वस्तु के उत्पादन में जो है हड़प्पावासी वो प्रथम थे? तो वो कपास की खेती बहुत ज़्यादा किया करते थे जी, नंबर 1 थे। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की बिल्कुल भी प्राप्ति ना हुई। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास को घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है, मुद्राएं हैं। फिर से विचार करना है हमें फटाफट से। सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलित था, बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, स्थलीय मार्ग अज्ञात थे, गलत बात है। स्थलीय मार्गों को भी वो जानते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्माण यानी शिल्पशाला स्थल में चूना पत्थर और चार्ट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे? तो ऑप्शन हो जाएगा सुककुर और रोहिणी पहाड़ियाँ, सुककुर और रोहिणी पहाड़ियाँ। सिंधु घाटी के लोग थे पूजा करते, यानी क्वेश्चन कुछ छूटा हुआ है,
शायद ये पूछ रहे हैं कि किसकी पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? देवी माता सिंधु घाटी सभ्यता, किस हड़प्पा कालीन स्थल नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है? मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण संयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। सिंह युक्त देवता कौन सुमेलित ना है? सुमेलित जो नहीं है वो बताना, यानी गलत है। अदिति देवी है, यही गलत है। फिर से हमें विचार करना है इन पे, तो मैं फटाक से इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, और तीनों को पढ़ के बताता हूँ बहुत जल्दी से। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा और नाग पूजा प्रचलित थी। ये तीनों के तीनों बात एकदम सही है। जादू टोने में विश्वास नहीं रखते थे, भूत प्रेत में ये बात गलत रखते थे वो। किस पशु हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला? यानी कौन सा पशु है जो मोहरों पर नहीं मिला? तो घोड़ा बिल्कुल भी नहीं मिला। सर्वाधिक संख्या में मन के निर्माण कहाँ से हुए? मन के निर्माण किस से हुए हैं? तो पक्की हुई मिट्टी, टेराकोटा से। ये टेराकोटा। सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ है? पकी हुई मिट्टी से हुआ है, यानी टेराकोटा से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ठीक है, तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था जी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो लिपि अज्ञात लिपि है, उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा सका, हमें कोई जानकारी उसके बारे में नहीं है। सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको, तो ये शायद ऑप्शन ही अधूरा रहेगा मेरे विचार से। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा मुझे। वैसे मरण मूर्ति हरे रंग की थी, ये इसका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आगे कुछ थोड़ा सा ना छूट गया, कुछ मिस है। हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? शामिल कौन कौन? बी ऑप्शन है इसका, 1, 2 और 4 शामिल हैं। यानी योगी की मूर्ति है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है, संयुक्त पशु मूर्ति है, ये शामिल ना है। ठीक है, 99 क्या कहता है? हड़प्पा संस्कृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? उपमहाद्वीप में प्रारंभ नगरीय साक्षी रही है, सही है ये भी। इसमें दाईं और बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, ये भी बात सही है। इसमें मूर्ति बनाने की कला एक माध्यमिक रूप से लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग प्रमाण, लोहे से तो अज्ञात थे, यही ऑप्शन गलत है, सी। 100वां क्वेश्चन है आपका, पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन सा ऐसा जो इनके पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है हड़प्पा सभ्यता के लिए? तो जलवायु परिवर्तन पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी पारिस्थितिकी बदलाव हुआ, भूकंप आए, आर्य ने आक्रमण करे, ये सब चीज़ें थी। सुमेलित करना है फिर से, पतन के कारण और पुरातत्वविद, यानी पतन के कारणों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, 1, 3, 2 इसका सुमेलित है।
यानी 1, 3 और 2 ये सुमेलित कर लेंगे हम इसको। ठीक है जी। वनडे एग्ज़ाम से भी कुछ बाहर के क्वेश्चन भी रहे हैं ये। तो ये 101 क्वेश्चन है। अब इनमें आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत लेंथी है, लेकिन थोड़ी जल्दी जल्दी कराने की ये मैंने 1 घंटे में सिंधु घाटी सभ्यता के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में सारे के सारे रिपीट हुए हैं।